हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड डॉक्टर सुनील गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज बना रहा हूं जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसमें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 10 लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 11। लेकिन लेक्चर नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10 को जरूर देख लें, तभी आपको लेक्चर नंबर 11 समझ में आएगा। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो लेक्चर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नाम है मैथ्स बाय डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता। आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आज का जो टॉपिक हमारा है, कुछ हम इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे सब ग्रुप के बारे में। सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप की थ्योरम को हम कैसे करते हैं, और आगे चल के हम जो नेक्स्ट थ्योरम जो प्रूव करेंगे उस पर भी हम सब ग्रुप की थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की जो इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो है हमारी कुछ इस प्रकार से। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G to be a subgroup of G is that AB belongs to H, then AB inverse belongs to H। कहने का मतलब ये है कि इस थ्योरम के हमने दो पार्ट यहां पर लिए हुए हैं। पहला पार्ट आपको बोला हुआ है नेसेसरी और दूसरा पार्ट है मेरा सफिशिएंट। नेसेसरी कंडीशन में आपसे कहा गया है कि अगर मेरा H सब ग्रुप है G का तो आप ये प्रूफ करिए, यानी कि AB बिलोंग्स टू H होगा तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H होना चाहिए। दूसरा पार्ट जो सफिशिएंट है, जिसमें हमसे ये बोला गया है, जिसको बोलते हैं कन्वर्स, जिसमें H हमारा जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है G का और साथ में इस कंडीशन को होल्ड करता है, तो हमें बताना है कि H जो है एक सब ग्रुप है G का। अगर हमें H को G का सब ग्रुप बताना है तो इसका मतलब ये होगा कि हमें ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को फुलफिल करना होगा: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एक्सियम और इनवर्स एक्सियम। तो आइए इस थ्योरम को हम किस प्रकार से प्रूव करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरम के दो पार्ट हम यहां पर ब्रेक कर लेते हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, तो यहां पर अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन, अब नेसेसरी कंडीशन में करना क्या है? तो नेसेसरी कंडीशन में मैंने आपको भी बताया कि हम यहां पर अज्यूम करके चलेंगे, सपोज H be a सबग्रुप ऑफ G। क्या मान के चलेंगे? H को G का सबग्रुप बी ए सबग्रुप ऑफ G। ठीक है, टू प्रूव क्या प्रूव करना चाहते हैं हम प्रूव करना चाहते हैं कि अगर AB बिलोंग्स टू H है तो ऐसी कंडीशन में हम प्रूव करना चाहते हैं कि A डॉट बी इनवर्स जो हो H के अंदर आ जाए। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे इसको? तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि H मेरे पास क्या है, एक सब ग्रुप है। ठीक है, सिंस H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, सब ग्रुप ऑफ G। अब चूंकि H जो है G का सब ग्रुप है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द सब ग्रुप कि H अपने आप में एक ग्रुप होगा, देन H इज अ ग्रुप। तो H क्या होगा? एक ग्रुप होगा, है ना। अब चूंकि H ग्रुप है तो इसका मतलब यह होता है कि H में क्लोजर प्रॉपर्टी भी आएगी, आइडेंटिटी एक्सियम भी आएगा, इनवर्स भी आएगा और आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आएगी। अब हम क्या करते हैं, यहां पर मान लेते हैं कि लेट AB बिलोंग्स टू H। ध्यान से समझिएगा चीज को, है ना। अगर AB बिलोंग्स टू H है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि A, B इनवर्स बिलोंग्स टू H? कह सकता हूं मैं ऐसा? बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि मैंने बताया कि H क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप है तो ऐसी कंडीशन में H में इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो साइड में क्या लिख देंगे? H हैज इनवर्स एलिमेंट। ओके, अब H में इनवर्स एलिमेंट है। अब हम क्या करते हैं इसमें नेक्स्ट में कि A डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि G H इज क्लोज्ड। H क्या है? क्लोज है। क्यों क्लोज है? क्लोज मतलब क्या होता है
कि H में क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने बोला कि H हमारा एक ग्रुप है। तो हमने क्या देखा कि जब AB बिलोंग्स टू H है तो A डॉट बी इनवर्स को हमने H में लाके दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर H इज होल्ड द कंडीशन, यानी कि H में ये प्रॉपर्टी होगी, H में प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होगी। अब इसका सेकंड पार्ट हमारा है सफिशिएंट कंडीशन। क्या मांग रहा है वो हमसे? सफिशिएंट कंडीशन बोल रहा है। तो हमने बताया कि अगर हमें सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करनी है तो हम ये मान के चलेंगे कि H मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट है और इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, और प्रूफ करेंगे कि H मेरा एक सब ग्रुप है। तो हम क्या मान लेते हैं यहां पर? सफिशिएंट कंडीशन। दिस इज अ सफिशिएंट कंडीशन। ओके, तो क्या माना हमने यहां पर? लेट H इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G and H hold the condition कौन सी कंडीशन भाई? तो हम यहां पर हमारी कंडीशन होल्ड हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हमारी कंडीशन है दिस इज द A B belongs to H. This implies that A dot B inverse belongs to H. और यहां पर इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या बोल देते हैं? इक्वेशन नंबर 1। प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूव H is a subgroup of G। अब हमें यहां पे बताना है कि H जो है मेरा सब ग्रुप है G का। तो अब हम इसको H को अगर हमें सब ग्रुप बताना है, यानी कि हमें इनडायरेक्टली हमसे वो ये बोलना है कि बताइए कि H मेरे पास एक ग्रुप है G का। अगर हमें H को G का ग्रुप बताना है तो हमें यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी फुलफिल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें 4 प्रॉपर्टी हमें फुलफिल करनी। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना, जब भी अगर हमें किसी भी सबसेट को सब ग्रुप बताना है तो वहां पर हमें 2 प्रॉपर्टी पे सबसे पहले ध्यान देना है। वो आपकी है आइडेंटिटी एक्सियम और इनवर्स एक्सियम। अगर ये 2 प्रॉपर्टी अगर आप होल्ड कर लेते हैं तो आपका चांस ये होगा कि हम उस थ्योरम के अंदर एसोसिएटिव लॉ और साथ में आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को हम आसानी से फुलफिल कर लेंगे। ओके, तो यहां पर मैं सबसे पहले यहां पे बताऊंगा आइडेंटिटी एक्सियम। अच्छा, एक बात का और आप यहां पर ध्यान रखिएगा कि हमें जो भी कुछ प्रूफ करना है वो हमें इसी स्टेटमेंट की हेल्प से प्रूफ करना है। यानी कि अगर AB बिलोंग्स टू H है तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H होना चाहिए। तो अगर मुझे आइडेंटिटी एक्सियम प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे? टेकिंग B इक्वल टू A इन इक्वेशन 1। हम क्या करते हैं? B इक्वल टू A ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसका मतलब ये निकला देयरफॉर A बिलोंग्स टू H। दिस इंप्लाइज दैट A डॉट A इनवर्स बिलोंग्स टू H। और हम जानते हैं कि अगर हम A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली वो मुझे E के बराबर मिलेगा जो H के अंदर होगा। इसका मतलब ये निकलता है कि H में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो देयरफॉर E इज अ आइडेंटिटी ऑफ H। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो हमेशा सेम होता है सब ग्रुप और ग्रुप दोनों के अंदर, है ना। अब नेक्स्ट हम यहां पे प्रूफ करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे इनवर्स एक्सियम। क्या प्रूफ करेंगे? इनवर्स एक्सियम। अब अगर मुझे इनवर्स एक्सियम को प्रूफ करना है, इसका मतलब ये है कि मेरा केवल A इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं यहां पर ले लेता हूं A बराबर E और B बराबर A। ठीक है, तो यहां पर ले लिया टेकिंग
A इक्वल टू E और B इक्वल टू E, है ना, थोड़ा ध्यान समझेगा। A इक्वल टू E लिया और B इक्वल टू मैंने A ले लिया। या हम ऐसा कह सकते हैं, या हम B को ना लें अपने पास, A बराबर E ले लेते हैं। देन अब मैंने बोला कि भाई E B belongs to H, this implies that E dot B inverse belongs to H। और आइडेंटिटी को अगर मैं किसी भी एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ऐसी कंडीशन में मुझे वापस वही एलिमेंट मिलता है। तो B इनवर्स जो हो गया H के अंदर हो गया। और मेरे स्टेटमेंट में लिखा भी है कि B इनवर्स जो है इनवर्स ऑफ B बिलोंग्स टू G है। तो देयरफॉर H हैज इनवर्स एलिमेंट। तो H में क्या है, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये सभी एलिमेंट के बारे में बात करें। अब हमारी दो प्रॉपर्टी यहां पर बची, तीसरी प्रॉपर्टी बची है क्लोजर लॉ, यानी कि A डॉट बी, और चौथी हमारे पास बची है, चौथी बची हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसको आइए हम बात करते हैं अब थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हमें प्रूव करनी है यहां पर, क्लोजर लॉ। अब देखिए मेरे पास B इनवर्स H के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो यानी कि मेरे पास B इनवर्स यानी कि इनवर्स एलिमेंट H के अंदर आ चुका है, और पहली वाली प्रॉपर्टी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ चुका है। अब यहां पर हम यहां पे क्लोजर लॉ कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लेता हूं मैं यहां पर, दिस इज AB बिलोंग्स टू H। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अगर AB बिलोंग्स टू H है तो इसका मतलब ये हुआ कि A कॉमा B इनवर्स जो है वो H के अंदर होगा। कैसे हमने बताया, बाय द सेकंड प्रॉपर्टी, कि B इनवर्स H के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो साइड में हम लोग क्या लिख देते हैं, बाय 2, है ना, यहां पर मैं इसको 2 एज्यूम कर देता हूं। ओके, अब हमारे पास हमने बताया कि अगर AB बिलोंग्स टू H है तो A डॉट B इनवर्स आता है, यानी कि B का इनवर्स यहां पर एग्जिस्ट करता है। तो क्या मैं यहां पर ये चीज लिख सकता हूं कि A डॉट B इनवर्स का होल इनवर्स बिलोंग्स टू H? ये मैं कहां से लिख रहा हूं, बाय 1, है ना, पहली वाली प्रॉपर्टी से। तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकालूंगा तो वापस मुझे वही मिलेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि देयरफॉर H इज क्लोज। तो H क्या हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम होता है एसोसिएटिव लॉ। ओके, तो अब एसोसिएटिव लॉ में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास 3 एलिमेंट है A, B और C जो कि H के अंदर है। अगर ABC अगर H के अंदर है तो इसका मतलब ये होगा कि अभी जैसे मैंने देखा कि अगर A और B अगर H के अंदर तो A डॉट B भी होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि A डॉट B, है ना, A डॉट C भी H के अंदर होंगे बाय द थर्ड प्रॉपर्टी। इसको हम यहां पर थर्ड कह देते हैं। ठीक है, बाय थर्ड प्रॉपर्टी, राइट। ठीक है, अगर AB और AC अगर H के अंदर है तो ऐसी कंडीशन B और A डॉट C मेरे पास आया, तो ऐसी कंडीशन में आपका B डॉट C भी H के अंदर होगा। अगर ऐसा होगा तो यहां पर लिख सकते हैं कि भाई A डॉट B डॉट C भी H के अंदर होगा। तो हमारी ये प्रॉपर्टी यहां पर फुलफिल हो जाती है। तो देयरफॉर H इज एसोसिएटिव। तो H जो है वो एसोसिएटिव है। तो चूंकि H ने सारी प्रॉपर्टी फुलफिल कर दी है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि H इज अ सबग्रुप ऑफ G। ओके, तो इस प्रकार से अगर हम यहां पर किसी भी सेट को अगर हमें सब ग्रुप बताना है तो बस हमें करना यह है कि उस 2 एलिमेंट को H के अंदर लेके चलो, किसी तरीके से AB इनवर्स को H के अंदर लाके दे दो। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका वो नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप की कैटेगरी में आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ऊपर स्टडी मटेरियल अगर आप चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग इस पर विजिट कर सकते हैं, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है
www.sonendragupta.blogspot.com पर, वहां पर जाके आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। साथ में आरजीपीवी के प्रीवियस सेमेस्टर के पेपर के फुल लेंथ सॉल्यूशन भी वहां पर आपके लिए अवेलेबल हैं। थैंक यू सो वॉचिंग विद डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।